मैंने जो बताया आपको समझ में आया था? कोई बता सकता है क्या हमारा सब्जेक्ट क्या है, क्या प्रचार किया था? परमेश्वर हमारा साथ होता है तो क्या 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 हो सकता है? उसका आधार के लिए मैंने जो वचन जो पढ़ाया था पहले अध्याय का, व्यवस्था विवरण पहले अध्याय का, व्यवस्था विवरण उसका पहले अध्याय का 21वीं वचन था। आमेन। वहां पे क्या लिखा है? देखो, उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने क्या देता है, इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढ़ो और उसे अपने अधिकार में ले लो, ना तो तुम डरो और ना तुम्हारा मन कच्चा हो। देखो, उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किया देता है। आमेन। इसलिए अपने पितरों की परमेश्वर यहोवा का वचन के अनुसार उस पर चढ़ो और उस अपने अधिकार में ले लो, ना तो तुम डरो और ना तुम्हारा मन कच्चा हो। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, जीसस, आमेन, हालेलुया। ओके, सुबह ये प्रचार किया था, आमेन, हमारा प्रोमिसेस हमें पोसेस करना है। परमेश्वर हमारा सामने रखा हुआ वादा को हमें, आमेन, उसके अधिकारी बनना है, उसका अपना वश में करना है, उसके ऊपर चढ़ाव है परमेश्वर रखा है। हालेलुया। वादा किया हुआ एक देश है, आमेन, इस्राएली जनता के सामने रखा है। आमेन। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा साथ है, तुम्हें उसको उसमें प्रवेश करना है। आज तेरा प्रोमिस के अंदर, आमेन, तुम्हें प्रवेश करने के लिए प्रभु तेरा साथ है। आमेन। आज मेरा मैसेज ये था। हालेलुया। प्रभु हमारा सामने रखा हुआ, आमेन, वादा में प्रवेश करने के लिए, आमेन, प्रभु हमारा साथ देगा। हालेलुया। वो हमारा साथ है। आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। तो एक प्रोफेटिकल वर्ड था, हम प्रोमिस फुलफिलमेंट के लिए जा रहा है। वादा किया हुआ देश में प्रवेश करने के लिए जा रहा है। प्रभु हमारा साथ है, हम उसके अंदर प्रवेश करेगा। आमेन, हालेलुया। अगर परमेश्वर हमारा साथ है तो आमेन, क्या क्या होगा, उस विषय हम बढ़ाया था। उसका पहले बात ये था, आमेन, हालेलुया, यहोवा हमारा आगे आगे चलेगा। प्रभु हमारा साथ है, प्रभु हमारा आगे आगे चलेगा। प्रभु हमारे लिए युद्ध लड़ेगा, हमारे ओर से युद्ध लड़ेगा। आमेन। अर्थ समझने के लिए, वादा किया हुआ देश में जाने का समय बीच में बहुत सारे युद्ध इस्राएली जनता को लड़ना पड़ा, वो प्रभु उनकी ओर से लड़ा था। आमेन। मैंने बताया हुआ बात यह है, आमेन, हमारा सामने रखा हुआ वादा के ओर हम जाने का समय पर, प्रतिज्ञा के ओर जाने के समय पर हमें डालने वाले रुकावट, हमारे बीच में खड़ा करने वाला ब्लॉक, आमेन, जो अंधकार का ताकतों से, जो शत्रु का चाल की ओर, परमेश्वर हमारे ओर से लड़ेगा। आमेन, हालेलुया। मैंने बोला कोई मनुष्य से नहीं लड़ाई है, कोई रिश्तेदार से नहीं, कोई पड़ोस से नहीं, कोई, आमेन, हालेलुया, दुश्मन से नहीं। हमारा एक ही दुश्मन है,
वो कौन है? शैतान है। तुम्हारा वादा के और तुम्हारे बुलाहट में, तुम्हारा आमीन हालेलुया, तुम्हारा पर्पस के अंदर तुम्हें आगे ले जाने का समय तेरे सामने आने वाला जो रुकावटों के विरोध में परमेश्वर हमारे ओर से लड़ेगा। आमीन हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आपको अर्थ समझ में आया होगा। हालेलुया। आगे आमीन हालेलुया। एक पुत्र को एक मनुष्य उठाकर लेकर आने वाला जैसे प्रभु हमें उठाकर ले जाएगा। प्रभु हमारा साथ है। आमीन। एक लड़का अपना, एक मनुष्य अपना लड़के को, अपने पुत्र को गोद में उठाकर लेकर आया हुआ जैसे इस्राएली जनता को मिस्र देश से जंगल में लेकर आया। अभी तुम इसी परमेश्वर तुम्हें इस वादा किया हुआ देश में प्रवेश करने के लिए गोद में उठाकर ले जाएगा। तेरा वादा की ओर प्रभु तुम्हें उठाकर ले जाएगा, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। आमीन हालेलुया। 33 वचन में हम पढ़ा था आमीन, आग का खंभा और बादल जैसे इस्राएली जनता को जंगल में आमीन मिस्र देश से निकलने से वहां से लेकर आमीन कनान देश तक ले जाने के लिए चलाया हुआ परमेश्वर, मार्गदर्शक परमेश्वर। बादल जब उड़ता है आमीन इस्राएली जनता आगे बढ़ता था, बादल रुक जाता है वहां आमीन हालेलुया इस्राएल जनता रुकता था। इसी प्रकार आमीन एक आत्मा में चलाने वाला परमेश्वर का अब हजूरी आमीन आप जंगल में देख सकता है। इसी प्रकार परमेश्वर हमें चलाकर उस वादा में लेकर जाएगा। आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन जीसस। उसके बाद आमीन हालेलुया वादा किया हुआ देश में चढ़ाएगा। आमीन अधिकारी बनाएगा, अपना वश में करेगा। परमेश्वर वैसे करेगा क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया हालेलुया। इस भाग मैंने सुबह प्रचार किया है। आमीन आमीन हालेलुया। बार बार अगर आपको समझ नहीं आया आप इसको दोबारा सुनना। आमीन। मैं विश्वास करता हूं आपको दोबारा सुनना पड़ेगा, तभी आपके दिमाग में ये घुसेगा। हालेलुया। एक प्रोफेटिकल वर्ड है, एक भविष्यवाणी का शब्द है। परमेश्वर हमारे साथ है तो प्रभु हमारे लिए से करेगा। सिचुएशन जब आएगा, अजूरी जब आएगा, उस सिचुएशन के बीच में इस प्रकार परमेश्वर हमारे साथ काम करेगा। आमीन हालेलुया। इसलिए डरो मत, अपने मन को कच्चा ना कर, हमें वादा में प्रवेश करना है, प्रतिज्ञा की ओर जाना है, उसको अपने वश में करना है। आमीन हालेलुया। ओके, अभी 3 बात और बताकर प्रार्थना करना चाहता हूं। आमीन हालेलुया। पढ़िए 42 42 1 का 42। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उससे कह दे कि तुम मत चढ़ो और ना लड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने शत्रुओं से हार जाओ। आमीन हालेलुया। ये लोग परमेश्वर के बिना युद्ध लड़ने के लिए गया। परमेश्वर ने बोला मैं तेरा संग नहीं है। ऐसा ना हो कि वहां जाएगा शत्रु के सामने हारना पड़े, इसलिए उनको बोलो मत जा। आमीन। क्या लिखा है? मत चढ़ो। मत चढ़ो, पर्वत पर नहीं चढ़ना, मत चढ़ो। हालेलुया। आगे 43। ये बात मैंने तुमसे कह दी, परंतु तुमने ना मानी। परंतु तुमने ना मानी। किंतु ढिठाई से यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन करके पहाड़ पर चढ़ गए। पहाड़ पर चढ़ गया।
तब उस पहाड़ के निवासी उस पहाड़ के निवासी इमोरियों ने तुम्हारा सामना अमोरियों ने तुम्हारा सामना करने को निकलकर मधुमक्खियों के समान तुम्हारा पीछा किया। मधुमक्खियों के समान शत्रु आया। और शेरिय देश में हुमोरा तक तुम्हें मारते मारते चले आया। तब तुम लौटकर यहोवा के सामने रोने लगे। मेरा बात यह है, अगर परमेश्वर तेरा साथ नहीं है, तुम युद्ध लड़ने नहीं जाना है। वाणी आया, तुम नहीं जाना है, तुम्हें आगे नहीं बढ़ना है, जहां है वहां रुकना था। ये लोग आमेन अपने रीति में आमेन अपने फौजी को इकट्ठा करके युद्ध लड़ने के लिए निकला। शत्रु उनको भगा कर मारा। आमेन। मधुमक्खियों के जैसे मारा। इतना बड़ा हार वो जिंदगी में कभी नहीं देखा है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर साथ नहीं है, हार जाएगा। हालेलुया। अगर प्रभु तेरा साथ है, तुम जीतेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरा साथ है, तुम जीतेगा। साथ नहीं है, हारेगा। आमीन। प्रभु अगर हमारा साथ नहीं है, 46 प्रभु हमारा साथ नहीं है तो और तुम कादेश में बहुत दिनों तक देश में बहुत दिनों तक पड़े रहे, यहाँ तक कि एक युग हो गया। आमीन। यहाँ तक कि एक युग हो गया। हालेलुया। प्रभु अगर तेरा साथ नहीं है, वादा प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए लेट होगा, डिले होगा। तुम्हें कादेश में रुकना पड़ेगा। बहुत जो आगे जो बढ़ता था, धीमे हो गया। आमीन। परमेश्वर अगर हमारा साथ नहीं है, हम आमीन आशीष की ओर जो हमारा जो आमीन मुंह है, वो धीरे हो जाएगा, धीमे हो जाएगा, लेट हो जाएगा, डिले पड़ेगा। वहां पे हमें रुकना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। दो बात है, प्रभु अगर हमारा साथ है, हम जीतेगा, नहीं है हारेगा। हालेलुया। 2024 में हम हालेलुया हारा था, लेकिन 2025 में परमेश्वर के साथ हम जिएगा। आमीन। क्योंकि 24 में हमारे साथ कौन नहीं था? परमेश्वर नहीं था। लेकिन 25 में प्रभु हमारा साथ है। गॉड विद अस। प्रभु हमारा साथ है। हम 25 में, हमें 24 में जिस एरिया में हारा था, 25 में उस एरिया में जीतने के लिए जा रहा है। आमीन, हालेलुया। जिस विषय में हम हार गया था, उस विषय का मध्य में, उस समस्या का मध्य में, उस प्रॉब्लम का मध्य में तुम जीतेगा, क्योंकि ये परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमारा साथ नहीं है तो डिले होगा। किसके लिए डिले होगा? किसके लिए धीमे होगा? वादा किया हुआ देश में जाने के लिए, वादा में प्रतिज्ञा की ओर तुम आगे बढ़ नहीं पाएगा। अगर परमेश्वर तेरा साथ है, तुम आगे बढ़ेगा। हालेलुया। 25 प्रोमिस के और प्रभु हमें पुश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी तक आप कुछ भी अगर नहीं बना है, समझ लो 25 में परमेश्वर हमारा साथ है, हमें आगे के तरफ पुश करेगा। आमीन, हालेलुया।
आज तुम्हारे उम्मीद टूटा हो, निराशा में हो, उस विषय में प्रभु तुम्हें पुश करने के लिए जा रहा है, आगे बढ़ाने के लिए जा रहा है। आमेन, हालेलुया। जीसस शमथरे रिखदन वाला बशंतरे। आमेन। रबाना रमथरे रिगदन वाला गशंतरे। अभी हम देखने के लिए जा रहे हैं दूसरे अध्याय का तीसरा वचन। तुम लोगों को दूसरा और तीसरा, एक दो तीन पढ़ो। हाँ, तब उस आज्ञा के अनुसार हाँ, जो यहोवा ने मुझको दी थी, हाँ, हमने घूम कर कूच किया हाँ, और लाल समुद्र के मार्ग के हाँ, जंगल की ओर गए हाँ। और बहुत दिन तक शेरियो पहाड़ के बाहर बाहर चलते रहे। बहुत दिनों तक सेहीर पहाड़ के बाहर बाहर चलते रहे। आमेन, समझ में आया? वादा सामने रखा है, सीधा वहां पे जा नहीं पा रहा है, नहीं तो सीधा वहां पे प्रवेश कर नहीं पा रहा है। ये क्या हो रहा है? सेईर पर्वत के बाहर बाहर घूमते घूमते जा रहा है ना? क्या क्या हो रहा है? सेईर पहाड़ के बाहर बाहर चलते रहा। आगे, तुम लोगों को हाँ। इस पहाड़ के बाहर बाहर चलते हुए हाँ। बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए, अब घूमकर उत्तर की ओर चलो। हालेलुया। बहुत दिन से तुम घूम रहा है, अब तुम घूमकर उत्तर की ओर चलो। आमेन, हालेलुया। समझ में आया? बहुत दिन से घूम रहा है, अब ये बंद करो, सीधा चलना शुरू करो। प्रभु हमारा साथ है। ये जो घुमाते 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 एक ही जगह पर घूम कर परेशान है, आप प्रभु हमें उसके अंदर उसको बंद करने के लिए जा रहे हैं, सीधी आमेन प्रतिज्ञा की ओर ले जा रहा है। आमेन, हालेलुया। प्रभु हमारा साथ है, हमें सीधी उस जगह पर जहां पे हमें जाना है वहां के ओर लेके जा रहा है। आमेन, आमेन। प्रभु हमारा साथ है, प्रभु हमारा साथ है तो हम जीतेगा। प्रभु हमारा साथ है तो जहां पे डिले होता है, जहां पे लेट होता है, जहां पे रुक जाता है, वहां से प्रभु हमें आगे बढ़ा देगा। प्रभु हमारे साथ है तो जो घूमते घूमते उसको बंद कर कर सीधा मार्ग में प्रतिज्ञा की ओर परमेश्वर लेके जाएगा। आमेन, हालेलुया। 7वीं वचन 7। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हाँ। तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय हाँ। तुम्हें आशीष देता आया। हाँ, इस भारी जंगल में हाँ। तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। वो जानता है। इन 40 वर्ष में 40 वर्ष में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा, तुम्हारे संग संग रहा, और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। तुमको कुछ घटी नहीं होगी, घटी नहीं हुई। आमेन। 2025 हमें कोई गड्डी नहीं होगा, प्रभु हमारा साथ है। आमेन, हालेलुया। जंगल में इस्राएली जनता को हमें परमेश्वर क्या किया? यहोवा ने तुम्हारा संग संग रहा और तुमको कुछ गड्डी नहीं हुई। आमेन। प्रभु हमारा साथ है तो 2025 में हमें कोई गड्डी नहीं होगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। प्रभु हमें जिताएगा,
प्रभु हमें डिले नहीं करेगा। प्रभु हमें घूमते घूमते हमें परेशान हुआ उसको बंद करके प्रभु तुम्हें सीधा मार्ग में प्रतिज्ञा की ओर ले जाएगा। इस रास्ते में, इस यात्रा में कोई गति होने नहीं देगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ है। प्रभु हमारे ओर से लड़ेगा। प्रभु का उपस्थिति हमारा साथ में होगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अगर हमारा साथ नहीं है तो कुछ विषय के लिए हमें ज्यादा वेट करना पड़ेगा। आमीन। हमारा बहुत कुछ वेटिंग पीरियड के कारण यह है प्रभु हमारे साथ नहीं है। हमें, मैं जो बोला आपको समझ में आया? ये लोग कादेश में वेट किया, परमेश्वर को उपस्थिति नहीं आया, परमेश्वर का बादल मुंह नहीं हो रहा है, वहां पे एक युग वेट करना पड़ा, इसलिए प्रभु साथ नहीं है। आज तुम वेटिंग पीरियड में है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आज कहता है आमीन, आमीन, तुम आगे बढ़ने के लिए जा रहे हो क्योंकि प्रभु हमारा साथ है, जो वेटिंग पीरियड खत्म होने के लिए जा रहा है। आमीन, हालेलुया। बड़ा पुश परमेश्वर दे रहा है। रमाना रमथरे रिखदाना वाला शमदरे, किसी चीज का कोई गति नहीं होगा क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ है। यहोवा हमारे ओर से लड़ेगा। रमाना लमथरे रिखदाना वाला शमदना रिखदाना वाला डमनग स्यमथरे। आमीन। एक वचन पढ़ना, दूसरे अध्याय का 30वीं वचन। परंतु हेशबोन के राजा शिहोन ने हमको अपने देश में से होकर चलने ना दिया, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने उसका चित्त कठोर और उसका मन हठीला कर दिया था। आमीन। वहां पे सीहोन आमीन मार्ग में रुकावट लेकर आया। यहोवा उससे लड़ा, जिता दिया। आमीन। तेरा मार्ग में रुकावट डालने वाला हर एक शत्रु का चाल को, हर एक अंधकार का ताकत के आमीन विरोध में हमारे ओर से परमेश्वर लड़ेगा। हालेलुया। पिछले साल हम लोग बहुत जगह पर इस विषय में हार गया था। पिछले साल हम बहुत जगह पर इस आमीन समस्या के सामने आमीन हालेलुया हमें पता नहीं था कैसे जाना है, हमें हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन इस साल प्रभु हमारे ओर से लड़ेगा। आमीन। इस साल में कुछ ब्लॉक हट रहा है, कुछ रुकावट हट रहा है। उसके लिए एक ही रीजन है, प्रभु हमारा साथ है, वो हमारा साथ खड़ा है। आमीन। वो हमारे ओर से लड़ेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कुछ दुश्मनों को, शत्रु को हमारे ओर घुमाएगा। हालेलुया। हमारे विरुद्ध खड़ा होने वाले कुछ लोगों को, उनका मन को हमारा फेवर में परमेश्वर घुमाने के लिए जा रहा है। हालेलुया। जीसस शत्रु को हमारे ओर, उसका फेवर हमारे ओर, मतलब उनको हमारे ओर घुमाएगा। जिससे तुम डरता हो, जिस विषय में तो आमीन हालेलुया ये बोलेगा तो कैसे होगा, ये ऐसे है, उन लोगों को प्रभु हमारे ओर फिराएगा। आमीन हालेलुया। वो तुम उसका पक्ष में नहीं है, वो तेरा पक्ष में आएगा। आमीन हालेलुया, हालेलुया। ओके, 3:20। और जब यहोवा
तुम्हारे भाइयों को वैसा विश्राम दे जैसा कि उसने तुमको दिया है, और वह उस देश के अधिकारी हो जाएं जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उन्हें यरदन पार देता है। तब तुम भी अपने अपने अधिकार की भूमि पर जो मैंने तुम्हें दी है लौटेंगे। आमेन, हालेलुया। प्रभु हमारा साथ है तो हम विश्राम में जाएगा, स्वस्थता में जाएगा। आज तुम्हें आराम देगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है 3:20 में? हमें विश्राम देगा, है ना? विश्राम दे। हाँ, हालेलुया। आज से 4 साल पहले 5 साल पहले मैंने विश्राम प्रचार किया था। उसके बाद पूरा सबको विश्राम मिल गया था। हालेलुया। हमें याद है आपको, हमारा विश्राम का साल था, वो 20 सबको विश्राम दे दिया था। आमेन, हालेलुया। इसलिए मुझे विश्राम प्रचार करना डर लगता हूँ। हमें ऐसा तो नहीं कि आमेन मास्क पहना कर फिर परमेश्वर विश्राम दे सबको। हालेलुया, हालेलुया। आमेन, सबको फिर आमेन घर के अंदर बैठना पड़ेगा। आमेन, हालेलुया, आमेन। जीसस, परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ है तो तुम्हें विश्राम होगा। हालेलुया, तुम्हें स्वस्थता होगा, तुम्हें आराम होगा। प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया। थोड़ा बहुत विश्राम भी चाहिए, आराम भी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तेरा साथ है, इस साल में तुम आराम करेगा, स्वस्थ रहेगा, विश्राम रहेगा। ओ राबा शाठाला रंथरे रिखादाना वाला बस्यांदरे, क्योंकि प्रभु तेरे साथ है। आमेन, हालेलुया। दूसरा, आमेन, आगे बढ़िए। उसी वचन को विश्राम दे जैसा कि उसने तुमको दिया है, और वह उस देश के अधिकारी हो जाए, देश के अधिकारी हो जाए जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उन्हें यरदन पार देता है। तब तुम भी अपने अपने अधिकार की भूमि पर, अपने अधिकार की भूमि पर जो मैंने तुम्हें दी है, जो तुम्हें दी है लौटोगे। आमेन। अधिकारी बनाएगा। आमेन। प्रतिज्ञा का अधिकारी बनाएगा। हालेलुया। प्रतिज्ञा का अधिकारी बनाएगा। आमेन, हालेलुया। नया साल में हम उस प्रतिज्ञा तेरे सामने जो रखा है उसका वारिस बनेगा, उसका अधिकारी बनेगा, उसको वश में करेगा, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। वहां पे बहुत अच्छा से लिखा है तेरा सामने परमेश्वर रखा हुआ प्रतिज्ञा, प्रॉमिस। तेरे सामने परमेश्वर रखा हुआ वादा, तुम वारिस बनेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारा साथ है। रबाना रमथरे रिखादाना बलगा शंतरे रीधा लमदनगा शंतरे। हालेलुया। आमेन। प्रभु हमारा साथ है। एक बात और बताकर मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु हमारा साथ रहने के लिए हमें क्या करना होगा, यह भी हमें ध्यान देना है। हालेलुया। अभी तक वादा का वचन के प्रोमिस के बारे में हमें परमेश्वर बात किया। अभी तुम्हें क्या करना होगा वो भी बाइबल में लिखा है, वो भी मूसा ने बताया। मूसा ने बताया 4 का 5 और 6। परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो सबके सब आज तक जीवित हो। आमेन, हालेलुया। आगे सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए
कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उस देश के, जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उनके अनुसार चलो। अनुसार चलो। आमेन। तो विधियों के अनुसार, आमेन, नियम के अनुसार जो सिखाया गया है उसके अनुसार चलना है। प्रभु तेरे साथ होगा। जिस देश में परमेश्वर तुम्हें रखा है उस देश में प्रभु तेरे साथ होगा। आमेन। प्रभु ने बताया हुआ, सिखाया हुआ नियम और विधियों के अनुसार चलना है, वो तेरे साथ होगा। जिस देश में तुम हो वहां पे तुम परदेशी हो, वहां पे वो तुम्हारा साथ होगा। हालेलुया, हालेलुया। 4 का 9 और 10। ये अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो, अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन में से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। आमीन। अपने पीढ़ी को ये सिखाना है, प्रभु तेरे साथ होगा। हालेलुया। जनरेशन को ये सिखाना है, परमेश्वर उनका साथ होगा। आमीन। इस नियम और विधियों को चौकसी के साथ, जागृति के साथ, आमीन, इसके ऊपर ध्यान लगाना है, मन लगाना है, प्रभु तेरे साथ होगा। आमीन। अपने पीढ़ी और जनरेशन को इसको सिखाओ, वो तुम्हारा साथ होगा। आमीन। हालेलुया। और कोई भी अगर साथ नहीं है, परमेश्वर तेरा साथ होगा। अगर तुम इसके साथ लिपटा हो, इसी के साथ रहता हो, इसके अनुसार चलता हो, प्रभु तेरा साथ होगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो इस वचन का आज्ञाकारी करके, इस वचन के अनुसार इसमें मन लगाकर जब तुम चलेगा, जरूर परमेश्वर हमारा साथ होगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर तेरे सामने रखा हुआ वादा में तुम प्रवेश करेगा, क्योंकि प्रभु हमारा साथ होगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इस्राएली जनता को, आमीन, कनान देश दिखाकर बताया, तुम जाकर, आमीन, उसका अधिकारी बनाओ। हालेलुया। बहुत सारे लोग डर गया, बहुत सारे लोग का मन कच्चा हो गया, क्योंकि सूद ही लेने के लिए जो गया 12 गोत्र से 12 लोग, उसमें से 10 नेगेटिव बोला, उसमें से 2 पॉजिटिव बताया कि हम, परमेश्वर हमारा साथ में है, हम जाकर मिलकर उसका वारिस बनेगा। लेकिन बाकी सारे परमेश्वर के विरोध और प्रभु का दास के विरोध बोलने लगा। डर गया, मन कच्चा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आया। अविश्वास के कारण, बलवा करने के कारण रेगिस्तान में उस पीढ़ी खत्म हो गया। लेकिन एक नया जनरेशन को परमेश्वर उसके अंदर से लेकर आया, वो, आमीन, इस वादा किया हुआ देश में प्रवेश किया। आमीन। हालेलुया। पुराना पीढ़ी से 2 लोग, कालेब और यहोशू, इतना लाखों लोग अविश्वास करने का समय परमेश्वर के इच्छा के अनुसार बात किया। हालेलुया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। लाखों लोगों के सामने सारे नेगेटिव बोलने के समय, सारे मना करने के समय, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार, परमेश्वर का, आमीन, चाह के अनुसार, आमीन, वो दोनों बात किया। आज मैं और तुम प्रभु के इच्छा के अनुसार अगर बात करता है तो वादा किया हुआ देश में तुम और मैं प्रवेश करेगा। हालेलुया। परमेश्वर को भीड़ बड़ा बात नहीं है।
जिसने अपने लिए स्टैंड किया, जिसने आमीन विश्वास के लिए खड़ा हुआ, उसके लिए परमेश्वर काम करता है, क्योंकि उसके साथ परमेश्वर होगा। आमीन। मैंने सुबह बताया, मूसा नहीं गया, आरोन नहीं गया, लेकिन एक नया जनरेशन यहोशू के साथ उस देश में प्रवेश किया। आज तुम सामने देखने वाला गया नहीं होगा, प्राप्त नहीं किया होगा, लेकिन एक पीढ़ी परमेश्वर तैयार किया, सेकंड जनरेशन, दूसरा पीढ़ी वादा किया हुआ देश में प्रवेश किया। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है। आमेन, हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करना, परमेश्वर का काम हमारा इस लाइफ में, इस जिंदगी में, हमारा पीढ़ी में देखने के लिए, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के साथ लिपटा रहना, वचन के साथ लिपटा रहना, वचन के अनुसार चलना सीखना है। आमेन। अपने पीढ़ी को सिखाना है, प्रभु हमारा साथ होगा, हम इस पीढ़ी में परमेश्वर का वादा को देखेगा। आमेन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करता है। परमेश्वर रिमाना रंथरे रिकादाना बालागाटा बनागस्यम दरे, परमेश्वर के काम के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन। वाई ओ राला शाटा राबा लाथे रेखा ना बालाबा, परमेश्वर का काम प्रकट होने के लिए वादा किया हुआ देश में प्रवेश किया हुआ दूसरा पीढ़ी जैसे हम लोग वादा की ओर अप्रोच करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, रिमाना शमदरे उसका वारिस बनने के लिए प्रभु कृपा दे। आया हुआ सबको प्रभु का हाथ में सौंपता हूं, ऑनलाइन में जो है सबको, जो आमीन हालेलुया लाइव में देख रहे सबको परमेश्वर के हाथ में देता हो। वादा में, आमीन प्रॉमिस में, आमीन हालेलुया प्रतिज्ञा की ओर जाने के लिए प्रार्थना करता हूं। रोको लो रपाना शमदरे, यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करता हूं। रमाना लंथरे रिगादाना बालागा शमदरे, ओ हालेलुया। प्रभु उस आमीन प्रतिज्ञा में ओ प्रभु ले जाने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। इस समय प्रभु का काम के लिए प्रार्थना करता हूं, यीशु मसीह के अधिकार नाम पे, आमेन।